हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने कुछ क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए पूछे थे, तो उनका आंसर क्या है चलिए तो हम देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, जियोसेंट्रिक अवधारणा किस विद्वान के द्वारा दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा टोलेमी। और सूर्य का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? तो इसकी चर्चा हमने कल की क्लास में की थी, तो उसका आंसर हो जाएगा प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, सूर्य पर हाइड्रोजन कितने प्रतिशत पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है 71% और हीलियम पाई जाती है 26.5%। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, आंतरिक ग्रहों की संख्या कितनी होती है और उनके नाम क्या क्या हैं? आंतरिक ग्रहों की संख्या 4 होती है। और 4 ग्रह कौन कौन से होते हैं जो एस्ट्रॉयड बेल्ट मंगल और बृहस्पति को अलग करती है? तो मंगल से सूर्य की ओर आने वाले ग्रह हैं आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। और वे कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये आंतरिक ग्रह है। और इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 4। अब हम करेंगे आज के क्वेश्चन जो इस प्रकार हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच औसत दूरी कितनी है? तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच औसत दूरी कितनी है? 3.84 लाख किलोमीटर। यहाँ पर मीटर है तो इसलिए ये सही नहीं होगा। तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच औसत दूरी कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर। और वह स्थिति जब चंद्रमा और सूर्य के बीच, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच दूरी सर्वाधिक होती है उसको कहते हैं एपोजी। और जब वह स्थिति जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच सबसे कम न्यूनतम दूरी होती है उसको, उस स्थिति को कहते हैं पेरोजी। पेरोजी का मतलब है पास और दूर होगी एपोजी। और एक बात को हमको यहाँ नोट करके ध्यान रखना है कि अगर एक महीने में 2 पूर्णिमा हो तो जो दूसरी पूर्णिमा होगी उसको ब्लू मून कहा जाता है। तो एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ब्लू मून किसको कहा जाता है? एक महीने में जब 2 पूर्णिमा हो और दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन, चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत कौन सा देश बना है? तो चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करने वाला भारत बना है पहला देश। अब हम देखेंगे चंद्रयान मिशन। चंद्रयान फर्स्ट को किस व्हीकल से लॉन्च किया गया? PSLV-C11 के द्वारा। यह एक ऑर्बिटर मिशन था, यानी कि चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाने वाला मिशन था। नेक्स्ट है चंद्रयान सेकंड। चंद्रयान सेकंड को सन 2019 में लॉन्च किया गया GSLV मार्क थर्ड व्हीकल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। और इसके लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। और जहाँ पर यह क्रैश लैंडिंग हुई उसको किस नाम से जाना जाता है? तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा चंद्रयान थर्ड, जिसको हाल ही में 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया LVM थर्ड M4 रॉकेट, जिसको बाहुबली के नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। और इसके लैंडर का नाम क्या है? इसके लैंडर का नाम है विक्रम और रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान। तो ये सभी बातें हमको यहाँ से ध्यान रखनी है। यदि आपसे पूछे कि चंद्रयान थर्ड ने साउथ पोल पर सफल लैंडिंग कब की थी? 23 अगस्त 2023 को की थी चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड। और ऐसा करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बन गया है? पहला देश बन गया है। यदि आपसे पूछे कि चांद पर लैंड करने वाला भारत कौन सा देश बना है? चांद पर लैंड करने वाला भारत बना है चौथा देश, लेकिन साउथ पोल पर लैंड करने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ऐसी घोषणा की गई है कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। और वह तारीख कौन सी है? 23 अगस्त। 23 अगस्त ही क्यों? क्योंकि 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान थर्ड चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है। तो इस दिन को यादगार बनाने के लिए 23 अगस्त को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, हाल ही में रूस का चंद्रयान मिशन असफल हुआ है, तो वह कौन सा मिशन है? यह मिशन है लूना 25 मिशन, जिसको रूस के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो रूस का चंद्रयान मिशन जो साउथ पोल पर लैंड करने वाला था, लेकिन लैंड करने से पहले ही क्रैश हो गया, उसका नाम क्या है? लूना 25 मिशन।
नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, चांद पर लैंड होने वाला पहला मानव युक्त मिशन कौन सा था? यानी कि चांद पर जब मानव युक्त, वह पहला मिशन कौन सा था जिसमें मानव चंद्रमा पर उतरा था? तो उस मिशन का नाम है अपोलो 11 मिशन, जिसको जुलाई 1969 में अमेरिका के द्वारा भेजा गया था। नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन सा था? तो चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो अपोलो 11 मिशन के दौरान गया था। यह मिशन 1969 में अमेरिका के द्वारा भेजा गया था। यदि आपसे पूछे कि दूसरा व्यक्ति, चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? एल्ड्रिन, यह भी अपोलो 11 मिशन में ही गया था। नेक्स्ट है हमारा सेवंथ क्वेश्चन, हाल ही में नासा द्वारा पहला मानव युक्त मिशन चंद्र मिशन भेजने की तैयारी की जा रही है, और इसमें पहली, यह कौन सा मिशन है? यह है आर्टेमिस मिशन, और इसको किसने लॉन्च किया है? नासा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। और इसमें पहली महिला कौन जाएगी? क्रिस्टीना कोच चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला बनेगी। तो यह किस मिशन के साथ जाएगी? आर्टेमिस मिशन के साथ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एट्थ क्वेश्चन, लाल ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? तो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है मंगल ग्रह को, और यह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करता है? 687 दिनों में पूरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंगल ग्रह पर सर्वोच्च स्थान कौन सा है? तो मंगल ग्रह पर सर्वोच्च स्थान है निकस ओलंपिया पर्वत, और यह पर्वत माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा ऊंचा है। तो ये भी बात हमको ध्यान रखनी है कि मंगल ग्रह पर सबसे ऊंचा स्थान है निकस ओलंपिया पर्वत। नेक्स्ट है हमारा 10th क्वेश्चन, मंगल ग्रह के उपग्रह कौन कौन से हैं? तो मंगल ग्रह के 2 फेमस उपग्रह हैं, कौन कौन से हैं? फोबोस और डीमोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंगलयान मिशन को किस व्हीकल से लॉन्च किया गया था? मंगलयान मिशन को लॉन्च किया गया था PSLV C-55 C-25 C-25 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और यह एक ऐसा मिशन था, यह था मार्स ऑर्बिटर मिशन, यानी कि मंगल ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाला मिशन था। और भारत इस मिशन को भेजने वाला पहला देश बन गया था, यानी कि पहली बार में ही सफल होने वाला देश कौन सा बना था? भारत पहला देश बन गया था। और यह मिशन कब भेजा गया था? सन 2019 में भेजा गया था PSLV C-25 के द्वारा। मंगलयान किस रुपए के नोट पर बना हुआ है? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मंगलयान किस रुपए के नोट पर बना हुआ है? यह 2000 रुपए के नोट पर बना हुआ है। तो अब हम वे सभी नोट देख लेते जो हाल ही में नए चले हैं और इनके पीछे किसका चित्र अंकित है। तो 10 रुपए के नोट पर किसका चित्र अंकित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो उड़ीसा के पुरी उड़ीसा में स्थित है। 20 रुपए पर कौन सी है? एलोरा की गुफा, जो महाराष्ट्र में स्थित है। कोणार्क मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में। 50 रुपए का नोट पर है हम्पी, जो कर्नाटक में स्थित है। और हम्पी जो विजयनगर साम्राज्य था उसकी राजधानी होती थी हम्पी। 100 रुपए का नोट, 100 रुपए के नोट के पीछे कौन सी है? रानी की वाव, जो गुजरात राज्य में स्थित है। 200 रुपए का नोट, 200 रुपए के नोट के पीछे है सांची का स्तूप, जो अशोक के द्वारा बनाया गया था, और यह मध्य प्रदेश, वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है। 500 रुपए कहाँ पर है अंकित? लाल किला पर, और यह दिल्ली में स्थित है। तो ये सभी भी हमको यहाँ ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट हमारा 13वां क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, और यह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करता है? 11.9 वर्ष में यह पूरी करता है। और इसके उपग्रह कौन कौन से हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है? यूरोपा और गैनीमीड। इसके 2 फेमस उपग्रह हैं, और गैनीमीड से संबंधित एक और बात ध्यान रखने की, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, और बृहस्पति का एक उपग्रह है गैनीमीड, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है। अब है हमारे आज के क्वेश्चन जो आपको, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम ग्रह कौन सा है? यहाँ पर पूछा है पृथ्वी, सूर्य के सबसे निकटतम और पृथ्वी के सबसे निकटतम दोनों क्वेश्चनों में अंतर है।
तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम ग्रह कौन सा है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारा, पानी पर तैरने वाला ग्रह जिसका घनत्व सबसे कम है तो उसको पानी पर तैरने वाला ग्रह कहा जाता है, तो इसको किस ग्रह को कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, आदित्य L1 मिशन को किस व्हीकल से लॉन्च किया गया था। और फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमण कितने समय में पूरा करता है। और इस क्लास की PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।